क्या आप भी अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रहे हो? क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसे कि मैं जिससे प्यार करने लगा हूँ या करने लगी हूँ वो कहीं ना कहीं शिव शक्ति से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा है, यूनिवर्स से जुड़ा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम पुरानी कथाओं में कहीं ना कहीं खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो रिश्ता मेरे सामने, जो एक पर्सन आ गया और मुझ में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा है? क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे कि ये खुद भगवान ने आप दोनों को चुना है एक दूसरे के लिए? ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपके प्यार के लिए आपको? अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है और अपने आप को उस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, और पहले कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था आपको जो इस बार हुआ है, आपको उससे दूर हुए तड़प हो रही है, लेकिन वो मामूली तड़प नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उनके बिना आप एक जिंदा लाश बन गए हो और आपको कुछ जानना है, कुछ पहचानना है खुद के बारे में? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से अभी तक की जुड़ा ही नहीं था जब तक कि मैं उससे मिला नहीं था? क्या पहले नज़र में ही आपको उस पर्सन, जिस पर्सन के लिए आप सोचते हुए आ रहे हो, इसको पहले भी कहीं देखा है, ऐसा फील हो रहा है आपको? ऐसे और अनगिनत क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। आपका सच्चा प्यार कौन है और क्यों आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है? तो इन सारे सवालों के जवाब, तो वो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा। तो वेलकम करता हूँ आप सबका मैं शिवोवम शक्तिपीठ में, ये चैनल में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। यूनिवर्स ने, भगवान ने खुद आप दोनों की जोड़ी बनाई है। इसका तरीका आपको पता चलेगा, आप सारे सवालों के जवाब मिलेंगे यहाँ पे। आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक होता है सोलमेट, दूसरा जो होता है वो ट्विन फ्लेम, और तीसरा जो होता है कार्मिक। कार्मिक हमेशा सिर्फ आपको सिखाने के लिए आते हैं और वो कुछ कर्मास रहते हैं, उसको निपटाने आते हैं। उसको भी पहचानने की बात मैं आगे करूँगा। दूसरा होता है सोलमेट, जो सोल का सोल से कनेक्शन होता है, और कम से कम ये 7 लोग हमारे लाइफ में सोलमेट्स हो सकते हैं। वो सिर्फ प्यार में ही आएगा वो इंसान, ऐसा नहीं होता है। वो आपके माता पिता, आपके बंधु जन भी हो सकते हैं जो आपके सोलमेट होते हैं। लेकिन सोलमेट जो पर्टिकुलरली जिसके लिए आप प्यार फील कर रहे हो, वो भी सोलमेट हो सकता है। उसके लिए डिटेल्स मैं आगे बताऊंगा। तीसरा होता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही सोल के 2 पार्ट, 2 पार्ट में बदलता है वो एक ही सोल। जैसे आसमान से एक तारा धरती पे टूट के गिर गया, 2 टुकड़ों में बट गया और वो अलग अलग शरीर में उसने जन्म लिया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं साधारण उदाहरण के रूप में। बट ये, इसको समझना बहुत बड़ी चीज होती है। उसको कैसे समझेंगे इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे आगे बताते जाऊंगा। मैं सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। आपको खुद को, अगर यूनिवर्स से, शिव शक्ति से आपको बहुत आकर्षण फील हो रहा है सबसे पहले तो, और अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हो, तो वो ट्विन फ्लेम में ही केवल हो सकता है। वो कार्मिक या सोलमेट कनेक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। सोलमेट में अगर आप चाहते हो सबसे आसानी से अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐसे भी सवाल आएंगे आगे आगे और ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं,
तो वो बड़ा आसान होता है। लेकिन जो ट्विन जर्नी होती है, जिसको हम शिव शक्ति की यात्रा भी कहते हैं, शिव और शक्ति, आपको पता है माँ गौरी, माँ पार्वती ने कई सारे इससे पहले भी जन्म लिए थे, शिव जी की तपस्या की थी, और अपनी तपस्या में उन्होंने इतना लीन होकर अपने आप को उस रूप में अपने आप को ढाला। उसके बाद शिव जी से उनका सक्सेसफुली रियूनियन हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो उसी प्रकार से ट्विन जर्नी में भी शिव और शक्ति के ही अंश होते हैं, जो इस धरती पे आए हैं और अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव तब तक के नहीं पा सकते वो लोग, जब तक कि अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। ट्विन जर्नी के में जो भी लोग होते हैं, उनको अचानक से वो जो ऑफ सोल मैंने बताया था कि एक तारे से टूटा था और दूसरे दूसरे शरीर में जन्म लिया था एक ही सोल ने, तो वो जब डिवाइन टाइम बोला जाता है कि यूनिवर्स ने जब, भगवान ने जब डिसाइड किया है, शिव ने जब डिसाइड किया, उस टाइम पे वो एक दूसरे के सामने आते हैं। किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो सोशल मीडिया के के थ्रू आ सकते हैं, या फिर आमने सामने कहीं से जा रहे हैं और अचानक से एक दूसरे की आंखों में आंख टकराई और एक दूसरे को दिख गए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं इसके साइन और सिम्टम्स पर्टिकुलरली आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको शिव और शक्ति जैसा फील हो रहा है उनको देखकर, और आप में बहुत बड़े चेंजेस आप लेके आ रहे हो, बहुत बड़ा आपको झटका मिला है एक व्यक्ति के आने के बाद, उसमें अचानक से उसके लिए आपको बहुत बहुत सारा प्यार महसूस हुआ, बहुत विश्वास, अचानक से अपनापन घर पहुंच गया ऐसा फील हुआ, और अचानक से उससे बात ना करो तो अचानक से आप इतना ज़्यादा डिस्परेट हो गए और इतना ज़्यादा तकलीफ में आ गए कि आप में एक अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो गई। अवेकनिंग प्रोसेस का अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कि क्या है सिम्टम्स उसके, क्या है साइन है उसके, वो उसके बारे में मैं बाद में आपको बताते जाऊंगा एक के बाद एक वीडियो। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ या मेरी अवेकनिंग हो रही है, मैं कुछ अलग और मैं कुछ खास हूँ और मैं कुछ धरती पे पर्टिकुलरली करने आया हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्विन ही करते हैं। ट्विन जर्नी में जो होते हैं, जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं, तो वो उसका मेन, यूनिवर्स का यही पर्पस होता है, यूनिवर्स का यही उद्देश्य होता है कि आप दोनों एक दूसरे के सामने आओ, टकराओ, प्यार हो। और प्यार तो होता ही एक दूसरे के लिए, और इतना इंटेंस फीलिंग होता है कि वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और फिर ट्विन्स का, ट्विन जर्नी में जो होते हैं प्यार के लिए, एक दूसरे के लिए बदलने लगते हैं। बदलना मतलब अपने अंदर जाना, अपने ऊपर काम करने लगते हैं, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं हर एक एरिया में, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करके अपने अंदर इतना बदलाव करते हैं, अपने अंदर के सारे इश्यूज, सारे कमजोरियों को हटा देते हैं। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियाँ, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ें होती है, और उस पे काम करके, जैसे क्रोध, काम, लोभ, इस सारी चीज़ों को अपने अंदर से हटा के एक ऐसे डिवाइन सोल बनने लगते हैं, एक प्योर डिवाइन सोल बनने लगते हैं ऊपर, अपने ऊपर काम करके। ये शिव शक्ति की जर्नी में जो है ट्विन फ्लेम्स, कि वह परफेक्टली एक लेवल में पहुंचने के बाद में दोनों मिलके इस धरती पे, धरती की वाइब्रेशंस को बढ़ाते हुए अपना बहुत बड़ा पर्पस करने लगते हैं। ये पर्पस क्या होता है, इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ये कैसे पहचाने कि हमारा पर्पस क्या है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। मैं उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।